किंग स्कूल गुलियाना में खुश आमदीद। जमात नहम तारीख 7 मई 2021। मजमून उर्दू। उन्वान आराम व सुकून। सबक नंबर 7 सफ़ा नंबर 47-48 वीडियो नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमें हर काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 5। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, यानी मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यानी एज़ अ मुस्लिम हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचे। ज़बान से कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं अदा करना चाहिए जिससे दूसरे मुसलमान की दिल आज़ारी हो। इल्म में इजाफ़े की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कल हमने किया था सईद इम्तियाज़ अली ताज का तारुफ़, और ये बच्चों मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको अच्छे तरीके से ज़बानी याद करना है। आपसे इसका जायज़ा लिया जाएगा। तो मैंने जायज़े के लिए आपका सफ़ा रेडी किया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे सफ़ा रेडी करना है। जायज़े के लिए आपने ऐसे पेज रेडी करना है। डेट लिखनी है 7 मई 2021। इसी तरह आपने जायज़ा लिखना है, सबक नंबर 7 लिखना है, और सवाल आपने लिखना है सईद इम्तियाज़ अली ताज का मुख्तसर तारुफ़ बयान करें। सईद इम्तियाज़ अली ताज का मुख्तसर तारुफ़ आपने ज़बानी अच्छे तरीके से लिखना है। सईद इम्तियाज़ अली ताज के तारुफ़ के बाद नेक्स्ट हम अपना सबक शुरू करेंगे। ये मुसन्नफ़ हैं आराम व सुकून कहानी के। इसके मुसन्नफ़ हैं। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। इस तरह आप डेट दे लें 7 मई। और आराम व सुकून कहानी का जो मकसद है वो क्या है, आप इसमें क्या सीखेंगे। तुलबा को संजीदा तहरीर और मज़ाहिया तहरीर के फ़र्क से रोशनास कराना, यानी मज़ाहिया और संजीदा तहरीर के फ़र्क से आप आशना होंगे। उसके बाद आपको इंसानी मुआशरे के मुख्तलिफ़ किरदारों के बोलचाल से तारुफ़ करवाया जाएगा, और मुकालमा नगारी के फ़न से भी मुतारफ़ कराया जाएगा इस सबक के ज़रिए। और नेक्स्ट क्या आप इसमें सीखेंगी कि बीमार की तीमारदारी के तरीके और सलीके, कि हमें बीमार की तीमारदारी किस तरह करनी चाहिए। तो अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। तरद्दुद कहते हैं फ़िक्र की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। थकान कहते हैं थकावट को। इन दिनों आपके शोहर गालबन यानी शायद बहुत ज़्यादा काम करते थे। बीवी: डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर: जभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम व सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां उलझने भुलाकर एक भी रोज़ आराम सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। बीवी: 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। नसीब दुश्मना, इसका मतलब है दुश्मनों को नसीब हो। नसीब दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर हाक असर नहीं होता। हाक कहते हैं ज़रा असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए। इन दिनों काम बेतरह यानी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है। डॉक्टर: हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम सुकून से ना निकाला जाए
तो फिर बीमार पड़ कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी: ये बात आपने इन्हें भी समझाई? मैंने कहा, सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ: डॉक्टर: जी हाँ, मैंने समझा, अच्छी तरह से ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। ताकीद कहते हैं बच्चों नसीहत को। बीवी: तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? डॉक्टर: जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हदायत पर अमल करेंगे। बीवी: और दवा किस वक्त देनी है? डॉक्टर: जी नहीं, दवा की मुतलिक ज़रूरत नहीं। मुतलिक कहते हैं बेटा बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम व सुकून का ख्याल रखिए। ग़िज़ा जो भी देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी: बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर: तो फिर इजाज़त। बीवी: फ़ीस मैं आपको भिजवा दूँगी। डॉक्टर: इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज़ से पुकार कर: अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर: एक बात अर्ज़ करूं बेगम साहिबा, मरीज़ के कमरे में शोर व गुल नहीं होना चाहिए। असाब पर इनका बहुत मुज़र असर पड़ता है। मुज़र कहते हैं बेटा नुकसानदेह को। खामोशी असाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है। बीवी: मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा, मुलाज़म आता है। लल्लू: हजूर। डॉक्टर: उठा लो ये बैग तो आदाब। बीवी: आदाब। डॉक्टर और मुलाज़म जाते हैं। करीब आकर मैंने कहा, सोओगे क्या? मियाँ: यूं ही चिपका पड़ा हुआ था। चिपका यानी खामोश। बीवी: बस 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 बस, चुपके ही पड़े रहिए। यानी वो कह रही है कि बच्चों ये है यानी चुपका। चुपका हम बोलेंगे खामोश को। चुपका पड़ा हुआ था, बस बस चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद करके गए हैं कि ना आप बात करें, ना कोई आपसे आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारिए, समझ गए ना? मियाँ कराता है। बीवी: क्यों, बदन टूट रहा है क्या? मियाँ बीवी: कहो तो दबा दूँ? मियाँ बीवी: सोने को जी चाह रहा है तो चली जाऊँ? अच्छी बात है। मियाँ आगे से जवाब देता है, अच्छी बात है, कराता है। बीवी आगे से जवाब दे रही है, अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ है? रात मैंने आप यहाँ मेज़ पर रखी थी। यानी अपने आप को कह रही है कि घंटी मैंने रात को यहाँ मेज़ पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उलट पलट करता है। कुंडी की आवाज़, कौन है ये नाम मुराद? अरे लल्लू देखो, ये कौन कवाड़ तोड़े जा रहा है? लल्लू दूर से, सक्का है। बीवी: जी। आपने बच्चों ये रीडिंग इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, और इनमें से जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। आपकी आराम सुकून की ये रीडिंग थी, और ये मुश्किल अल्फाज के जो मानी थे आपने इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। हमने बच्चों जो रीडिंग की है ना, इसके ये अल्फाज मानी के साथ साथ जो है ना मुख्तसर सवालात कुछ निकले हैं इसमें। पहला सवाल है कि इशफाक मियाँ को क्या बीमारी थी? इशफाक मियाँ को कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई थी। डॉक्टर के ख्याल में मियाँ को किस चीज़ की ज़रूरत थी? डॉक्टर के ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने मियाँ को क्या नसीहत की थी? डॉक्टर ने इन्हें अच्छी तरह से समझाकर ताकीद की थी, दिन भर खामोशी से लेटे रहिए। ये सवालात आपके निकले हैं, ये 7 आपने अल्फाज माने, रीडिंग और ये 7 मुख्तसर सवालात हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
آج کی ڈائری سبق نمبر 1 صفحہ نمبر 7 8 9 ریڈنگ تفصیلی سوال نمبر 2 اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ لنکس دیے گئے ہیں، ان لنکس کی مدد سے آپ اپنا پچھلا کام اور اس کے اکارڈنگ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے آپ ان دیے گئے 2 نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آفس نمبر پرنسپل۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔